जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, कहने के लिए बिहार गेट एडमिशन 2021 की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह किसी तमाशे से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिदिन स्टूडेंट को एक न एक बैड न्यूज़ सुननी ही पड़ती है। आज भी स्टूडेंट के लिए एक बैड न्यूज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए यह न्यूज़, तो आप इस न्यूज़ को जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीट बुक करने के बाद नहीं लिया दाखिला। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट 3,000 रुपये पार्शियल पेमेंट करने के बाद भी एडमिशन नहीं लिए। हालांकि उनको एडमिशन के 2 दिन पहले पता चला कि अगर हम यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं पेमेंट करने के बाद भी, तो हम जो है डायरेक्ट स्पॉट राउंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एलएनयू ने पहले ही बैड न्यूज़ दे दिया था कि आप सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं हो जाएंगे। और एलएनयू जो है यहाँ पे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्यों बदल रहा है आप देखिए। फर्स्ट काउंसलिंग में कहा था कि हम सेकंड काउंसलिंग में आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर अब न्यूज आ रही है कि कहा जा रहा है कि हाँ, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं, अगर आप 3,000 पेमेंट कर दिए हैं, अगर सेकंड काउंसलिंग में आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं। अगर सीटें खाली रहेगी तो हम आपका एडमिशन सेकंड काउंसलिंग में लेंगे, लेकिन अब जो 3,000 रुपये आप दिए थे वह 3,000 रुपये आपका गायब हो गया और फिर से आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। देखिए क्या है न्यूज। 3,000 रुपये देकर सीट बुक कराने के बाद भी छात्रों ने बीएड कॉलेजों में दाखिला नहीं लिया। भाई, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा तो कौन दाखिला लेगा। एक तो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जो ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, कहीं 170, कहीं 180, कहीं 2 लाख, कहीं 230 ऐसे चल रहा है। पूरे बिहार के बीएड कॉलेजों में सीट बुक कराने के बाद 47.79% छात्र दाखिला लेने नहीं पहुंचे। अब समझ सकते हैं। देखिए, इस न्यूज की बात करें, हिंदुस्तान पेपर है, तो इसमें देखिए 47.79% स्टूडेंट क्या किए, यहाँ पे नहीं पहुंचे। कहाँ पे? दाखिला लेने। अब समझ सकते हैं कि सीट बुक कराने के बाद, तो सीट बुक कितना का हुआ था? 18,439 स्टूडेंट ने यहाँ पे पेमेंट किया था। देखिए एलएनयू कैसे खेल खेल रही है, यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए बता रही है कि सीट फुल है, यानी कि 15,000 एडमिशन हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि सीट बुक कराने के बाद 47.79% छात्र दाखिला लेने नहीं पहुंचे। अब समझ सकते हैं कि टोटल जो पेमेंट हुआ था कितना हुआ था? 18,439। अब उसका 47% भी निकालिएगा तो कितना होगा? बहुत कम होगा, 9,000 के आसपास ही रहेगा, उससे कम ही रहेगा। तो देखिए, बीएड कॉलेजों के संचालकों का कहना है कि कई छात्रों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था, इस कारण वे दाखिला लेने नहीं आए। हालांकि मिथिला बीवी का कहना है कि छात्रों ने खुद से ही कॉलेज का विकल्प दिया था। ये बात सही है, लेकिन छात्र को ये पता नहीं था कि आप उन्हें सेकंड काउंसलिंग में जाने नहीं देंगे। यहाँ पे आपने धोखा देने का काम किया छात्रों को, और आप जो है इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हैं छात्रों के ऊपर कि उन्होंने अपने ही विकल्प को वहाँ पे चूज किया था। आपके पास इतना ही अगर दिमाग होता तो आप कह देते कि आप 5 ही कॉलेज सिलेक्ट करो। आपने शुरू में कहा था कि हम 5 ही कॉलेज सिलेक्ट करवाएंगे, फिर आपने लास्ट में क्यों 12 कॉलेज सिलेक्ट करवाया है? या तो आपकी मनमानी चल रही थी ना। आपने जब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डाला था बीएड के लिए, तो उस समय भी आपने कहा था कि अब की बार जो एडमिशन होगा उसमें अपने स्टूडेंट जो है अपने जिले में ही एडमिशन ले पाएंगे और केवल 5 ही कॉलेज का विकल्प देना है, लेकिन धोखा देने का काम आप ही ने किया। चलिए आगे देखते हैं। बीएड एडमिशन से पहले छात्रों को दाखिले के लिए 5 कॉलेज चुनने थे। देखिए कितना झूठ बोल रहा है, ये भी है ना, कितना झूठ बोल रहा है। अब जो भी बोले, यहाँ पे अशोक कुमार बोलवाए या न्यूज पेपर वाले बोले, लेकिन यह न्यूज पेपर वाले तभी बोलेगा जब अशोक कुमार वहां से परमिशन देंगे। देखिए, बीएड एडमिशन से पहले छात्रों को दाखिले के लिए 5 कॉलेज चुनने थे। क्या सही था? इस सरासर झूठ कर रहा है। यहाँ पे 12 कॉलेज का यहाँ पे मैक्सिमम लगा दिया था, और मिनिमम तो लगाया था, लेकिन यहाँ पे 12 लगा दिया था, और ऊपर से कहा कि आपको चूज करना है, तभी अधिक से अधिक चूज कीजिएगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाइएगा। यहाँ पे ये नहीं कहा था कि 5। अब देखिए कैसे झूठ बोल रहा है। इन्हीं कॉलेजों में से उन्हें सीट अलॉट किया गया था। बीएड के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक मेहता ने बताया कि पहले मेगा सूची में जिन छात्रों के ने कॉलेज आवंटित होने के बाद भी दाखिला नहीं लिया है, उन्हें दूसरी मेगा सूची में दिक्कत हो सकती है। आप बताइए, ये पगला जैसे बात करते हैं। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए। अब ये पहले क्या कहें, पहले बोले थे कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा, अब दिक्कत हो सकती है। अब समझिए, यहाँ पे पैसा कमाने का यह जुगाड़ खोज रहे हैं। सीट खाली रहने पर ही उन्हें दाखिला मिलेगा। अब देखिए, अब ये तो नहीं कह रहा है कि डायरेक्ट स्पॉट में मिलेगा। अब देखिए,
नोडल अधिकारी ने बताया कि जिन छात्रों ने पहली बार में कॉलेज में जाकर दाखिला नहीं लिया है वह अगर दूसरी मेगा सूची के आधार पर नामांकन लेना चाहते हैं, देखिए दूसरी आ गया यहाँ पे, अब निकल के आ गया कि आप दूसरी में भी नामांकन ले सकते हैं, तो उन्हें फिर से 3,000 रुपये देने होंगे। देखिए इनको तो पैसा का लालच है, स्टूडेंट कहीं जाए कोई भी अथी नहीं है, क्या लूटता है कोई बात नहीं है, इनको तो फिर से 3,000 चाहिए। जो 3,000 आप दिए थे ना कॉलेज के लिए वो तो आपका पार्शियल फी डूब ही गया। अब यहाँ पे देखिए कि 3,000 रुपये और चाहिए। अब देखिए उस समय कहा गया था कि आप डायरेक्ट स्पॉट में चले जाएंगे, तो स्पॉट में चले जाइएगा तो पैसा तो एलएनयू को ना पेमेंट किया है, किसी कॉलेज को आप पेमेंट नहीं ना किए हैं। अब बात समझिए, आप पैसा किसको किए हैं, एलएनयू के वेबसाइट पे किया है, यानी कि एलएनयू को पैसा गया है, डॉक्टर अशोक कुमार को पैसा गया है, जो भी उसके अंदर जो भी है, तो पैसा वहां पे गया है एलएनयू के पास, ना कि किसी कॉलेज के पास में गया है। तो फिर 3,000 रुपये किस बात का? अगर कॉलेज पसंद नहीं है ठीक है, अगर हम उसको छोड़ ही दिए फिर दूसरा कॉलेज मिलेगा तो उसके लिए तो हम पेमेंट आप ही को किए है ना। हाँ, अगर मान लो कि मुझे कोई जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज अलॉट होता है, अगर हम उस कॉलेज को पेमेंट कर दिए होते और कॉलेज कहता कि अब आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो आपका पैसा रख लेंगे, तो ये बात सही थी, जायज़ थी। लेकिन जब आप एलएनयू को पेमेंट किया है 3,000 रुपये, तो पैसा तो उसके पास है, हम किसी न किसी कॉलेज में तो एडमिशन ले ही रहे हैं ना। ऐसा तो ये तो धांधली है, तो मनमानी है। तो आप इस पे एकजुट होइए और सामने आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अब हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, अब आगे तो जो भी काम करना है आप ही लोगों को करना होगा। छात्र अगर चाहेंगे तो पहली बार जो पैसे जमा किए थे उन्हें ही दूसरी सूची में नाम आने पर दाखिला हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। देखिए साफ लिख दिया है कि अगर छात्र चाहेंगे कि पहली बार जो पैसा जमा किए थे तो वह पैसों के आधार पर आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं दूसरी मेरिट लिस्ट में तो नहीं होगा। तो यही पगला जो था, हम बहुत बुरा शब्द निकलता है, क्या करें। देखो अगर यही करना था आपको, जब पैसे ही लेकर 3,000 करना था, तो सेकंड काउंसलिंग जब हुआ था उस समय काहे आप स्टूडेंट को परेशान किया। फर्स्ट काउंसलिंग में आप बोल देते कि अगर पेमेंट अगर करके आप छोड़ते हैं तो फिर से आपको पेमेंट करना होगा, यही बात आप काहे नहीं मेंशन किए थे उस समय। ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने की साजिश है और सिर्फ पैसे कमाने की साजिश है। हो सके तो देखो अच्छा प्राइवेट कॉलेज तो एडमिशन लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। अपने मनपसंद कॉलेज में ही एडमिशन लेना और देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए परेशान न हो, जिसको भी कॉलेज नहीं मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज, तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे एरिया में ही कॉलेज मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा। सीटें खाली रहेंगे तो क्या करेंगे, कॉलेज वाले तुमको खुद खोजेंगे, टेंशन मत लो। इसका जो रवैया है ना, इसके लिए कॉलेज वाले तुमको खुद खोजेंगे, टेंशन मत लो। और ये 3,000 रुपये हर स्टूडेंट से फिर से दोबारा कमाना चाहता है। आप लोग स्टूडेंट पावर थोड़ा सा दिखा दो कि पैसा जो पेमेंट किए हैं वो आपके पास किया है, ना कि किसी कॉलेज के पास किया है। तो फिर पैसा क्यों, किस बात का पैसा? पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे तो अपग्रेड का मौका भी दिया गया था, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। हाँ, अगर किसी कॉलेज को हम पेमेंट किए होते, यही बात बोलो, अगर किसी कॉलेज को पेमेंट किए होते, अगर कॉलेज कहता कि आप मुझ में एडमिशन नहीं लिए हैं, मेरा सीट खाली रह गया है, तो हम 3,000 नहीं देंगे, तो एक बात बनती है। लेकिन एलएनयू किस बात का, ये पैसा कलेक्शन करने का, इसी का चार्ज ले रहा है, बहुत मनमानी कर रहा है यहाँ पे। तो आप सभी को एकजुट होना होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।